हे गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एंजल नंबर 144 की। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई उसके कुछ लगभग 1 साल बाद मुझे पता चला कि 144 एक स्पेशल एंजल नंबर है, जिसका मतलब ये है कि 1,44,000 चोजन वन है, जो कि मास्टर सोल्स होंगी, जो कि अवेकन होंगी और दूसरे लोगों की अवेकनिंग में हेल्प करेगी। और जस्ट लाइक एनी अदर नंबर, अगर हमारे दिमाग में कोई नंबर एक बार फिट हो जाता है तो हमको वो नंबर बार बार दिखने लग जाता है। तो जैसे कभी मुझे पोस्ट पे 144 लाइक्स दिखते थे, या टाइम 144 दिख रहा है, या कहीं पे भी दिख रहा है 144 नंबर, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। उस टाइम मैं सोचती थी कि मैं लाइट वर्क के लिए रेडी हो रही हूँ और मैं एक मास्टर सोल हूँ, है ना। तो सच अभी मेरा कोई ऐसा बिलीव नहीं है। मैं मास्टर सोल हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो लोग अपने आप को मास्टर सोल समझते हैं उनको वो नहीं कहना चाहती, उनके बिलीफ उनके हैं। मुझे पता है कि खुद ही कोई बैलेंस रख लो, वही बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरा लाइट वर्क यही है कि मैं अपने आप को बैलेंस रखूँ और हो सके तो लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो दैट बीइंग सेड, मैंने काफ़ी सेशंस लिए थे। शुरू में तो काफ़ी सेशंस आ रहे थे मेरे पास में, अभी तो क्योंकि मेरा कंटेंट थोड़ा ऐसा हो गया है तो सेशंस कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग कम रिलेट कर पाते हैं। जो लोग अभी जर्नी की बिगिनिंग में हैं या मिडिल में हैं, टुवर्ड्स लाइक द एंड ऑफ दिस आपको ये रियलाइजेशंस होते हैं कि ये भी एक तरीके से माया ही है। इसमें भी हम किसी चीज़ को पाने की ही कोशिश कर रहे हैं, या तो भगवान, या फिर 5D, या फिर पीस। तो जब आपका ये पूरा कंप्लीशन एक होता है तो उसके बाद ये रियलाइजेशंस होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई आगे है या कोई पीछे है, हर कोई अपनी जगह पे एकदम सही जगह पे है। सो जो 144 वाला जो फंडा है ना, बेसिकली ये आया है बाइबल से। और मेरे को अच्छे से, मैं किसी भी रिलीजन के बारे में कभी डिस्कस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे भी रिलीजन में से लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइंस को उठाएंगे, अपने हिसाब से फिट कर लेंगे उसको, कुछ चीज़ों को जहाँ उनको समझ में आ रहा है उन चीज़ों को तो वो अप्लाई कर लेंगे, और जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, शास्त्रों की बात हो रही है या कुरान की बात हो रही है या और किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज किसी को नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बोल पाऊँ। तो उसमें कुछ ऐसा वर्स था जिसमें ये था कि 1,44,000 लोग होंगे जो कि पैराडाइज में जाएंगे और एक नई अर्थ बनेगी। तो उस टाइम न्यू अर्थ का भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। एंड मेरे इस बिलीफ को सबसे बड़ा पुश मिला कोरोना से, क्योंकि ये मैं पढ़ रही हूँ नई अर्थ बनेगी, 1,44,000 लोग हैं, और उस टाइम कोरोना इतना फैल गया तो मेरा ये बिलीफ हुआ कि काफ़ी लोगों की डेथ्स होगी। And how, I would say कि how strange my belief was कि लोगों का कर्मा निपटेगा, वो होगा किसी भी लेवल पे कुछ हो रहा है। ऑलरेडी सब लिखा जा चुका है, जिसका जितना जीना लिखा है। कोरोना में काफ़ी हेल्दी लोगों की भी डेथ हुई, काफ़ी यंग लोगों की भी डेथ हुई, किन्हीं लोगों की पूरी फैमिली की डेथ हो गई। पर हु एम आई टू जज? मैं कौन जज करने वाली होती हूँ कि भाई इनकी डेथ लिखी है या ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं या नहीं। आई एम नोबडी टू जज। मुझे तो खुद के कल का पता नहीं है। तो इस सब से मैंने बाहर ही रहना सही समझा कि कोई मतलब ऐसा कोई अलग से कोई स्पेशल नंबर है या कोई नई अर्थ बनेगी। एंड मेरे पास 5D के बारे में भी क्वेरीज आती हैं। 5D यही है, मैंने वीडियो बनाया है उसके ऊपर। 5D, 3D, 4D, 1D सारे यहीं पे ही हैं। आप काफ़ी चीज़ें तो हमारी ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। हमको एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। इफ़ वी आर लाइक लकी इनफ, तो हम उस कॉन्शियसनेस में से वननेस को और फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो थोड़ा पीस में आ सकते हैं। तो सारे डीज यहीं पे ही हैं और सारा लाइट वर्क भी यहीं पे ही है, और न्यू अर्थ भी यही है और ओल्ड अर्थ भी यही है, सब कुछ यही है। एंड चेंज इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो एवरी डे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। पर अगर हम ऐसा सोचे कि एकदम से एक भयंकर कुछ हो जाएगा और कुछ लोग एकदम वो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ नई अर्थ होगी, इसका मतलब आप सोचो कि इस अर्थ के साथ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें चल रही हैं बैलेंस में चल रही हैं, जैसे होना लिखा है वैसे ही चल रही हैं। अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है। इट इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ लाइफ, है ना। तो बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि नंबर्स को नंबर्स की तरह लीजिए, एंड ये किसी नई अर्थ का वेट करने के बजाय अपनी तरफ से हम कोशिश करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैं पीरियड्स के समय पे कप का यूज़ करती हूँ, मैं पैड्स का यूज़ नहीं करती। मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करूँ। हाँ, मैं प्लांट्स नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, वो मैं मानूंगी, पर पक्षियों को रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा पानी और दाना देती हूँ। तो क्योंकि इससे ज़्यादा अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं और, या जैसे मैं ओल्ड एज होम गई थी, कोशिश करूँगी कि आगे भी नीडी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एंड कोशिश करती हूँ कि डोनेट कर दूँ, चीज़ों को रिसाइकिल करूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा नहीं पीती हूँ, प्लास्टिक बॉटल्स को भी मैं रिसाइकिल करने की कोशिश करती हूँ। सो आई थिंक अगर हम इतना भी कर रहे हैं ना, वो भी बहुत है ना। मुझे लगता था कि हीरोज सोल्जर्स या डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम भी अपने लेवल पे हीरोज ही हैं। अगर अपने घर को साफ रख रहे हैं, शरीर को साफ रख रहे हैं, दिमाग को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, कुछ एक अच्छा मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बस यही है। और अपने रिलीजन के बारे में खुद से पढ़ें, खुद से उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें, इधर उधर की बातों पे बिलीव ना करें, क्योंकि अभी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और सनसनी से बताया जाता है। एंड द थिंग इज़ कि टाइम चेंजेस, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। टाइम के साथ में चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें हमको वैसे ही रखनी है, कुछ चीज़ों को बदलना है। यही मतलब एक तरीके से यही सिस्टम है, यही एवोल्यूशन है। जैसे इंसान बदला, मशीनें बदली, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब हमें यही देखना है कि हमें किस चीज़ को बदलना है, किस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करना है, जिससे कि पीस एंड हार्मनी रहे और सब लोग मिलकर के साथ में रहें, वसुधैव कुटुंबकम। तो अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए 144 एंड न्यू अर्थ पे, है ना। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।